धन्यवाद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते राजा के राजा, प्रभु के प्रभु पिता, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आपने अब तक संभाला प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते प्यारे पिता। सुबह से लेकर अब तक समझे दी जाए कुछ गलती गुनाह पर पिता, उसके क्षमा चाहते प्यारे पिता, हमसे क्षमा करिए प्रभु, अन्याय करे प्रभु, दीन करे प्रभु, हम घटे प्रभु, आप बड़े प्रभु, उनसे आप न चले प्यारे पिता, हमसे कुछ हमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी पिता, और अपने बाढ़ लेकर चले प्यारे पिता। और आज की कॉल मीटिंग आपके हाथ में सौंपती प्यारे पिता, जितने भी लोग आते प्रभु, हर एक सुरक्षित लेकर प्यारे पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी। और आज इस दास को आपके हाथ में सौंपती प्यारे पिता, उनके द्वारा प्रभु एक नया ज्ञान और नए वेद को प्रकट कर प्यारे पिता, सीखते प्यारे पिता, नीचे प्रभु हमसे वचन सुनने वाले नहीं पिता, उस पर चलने वाले बने प्यारे पिता, ऐसे अनुग्रह और दया करे प्यारे पिता, और अपनी अगुवाई लेकर चले धन्यवाद देते प्यारे पिता। सारी आदर और महिमा सम्मान को आपको देते, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते, दया सुने पिता और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।
जाने से, हाथ गरीबी विजय पाने से, तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, हाथ गरीबी विजय पाने से, नई जिंदगी सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार। महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचनों को मानता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को मानता ही रहूंगा। महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे गाड़े जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत गरीबी विजय पाने से, मौत गरीबी विजय पाने से, जिंदगी सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। ताली बजाकर हालेलुया। आप लोग इतनी दूर क्यों बैठे हैं? हालेलुया। सदैव परमेश्वर के करीब बैठना चाहिए, दूर नहीं बैठना चाहिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आज शत्रु यही तो कर रहा है, शत्रु आज यही कर रहा है। लोगों को वो बीमारी नहीं देगा, वो समस्या नहीं देगा, बस आपको परमेश्वर से क्या करेगा? दूर कर देगा। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन से समस्या खत्म हो जाएगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर। आइए आगे चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर ले। हालेलुया। उसके बाद आगे के चलते हैं। आमीन। हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बात के सुंदर समय के लिए जो सुबह से लेकर अब तक संभाला तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक रोग, हर एक बीमारी, दुर्बलता, समस्या से बचा कर रखा और आज के दिन अपनी महिमा में एकत्रित किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हम इस योग्य थे नहीं, परंतु आपने हमें इस योग्य बनाया कि आज के दिन में आपके नाम की महिमा हो प्यारे पिता। तो निश्चय तेरे पिता जो भी स्तुति
आराधना महिमा हुआ करे पिता, आपको योग हुआ करे पिता, और आप आशीष करें, ब्लेस करें, ताकि सदा सदा वाणी करे पिता, इससे नहीं परंतु इससे कहीं बढ़ कर पिता आपकी महिमा होने पाए। ऐसे अनुग्रह और दया कर हर एक का करे पिता, और अपने को लेकर चले। ये सब बहुत चला कि आज के दिन में करे पिता, आपके वचनों में से सीखे तो निश्चय करे पिता, पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं, स्वागत करते हैं। है राजा, आपने सिखाया बताए, और सीखने और समझने में हमारी अगुवाई और मदद करें। सब कुछ को आप यहाँ पर देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आज वो दूर ही तो कर रहा, क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। ये आफत आपके जीवन में नहीं आएगी, कोई विपत्ति आपके जीवन में नहीं आएगी, कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगा, कोई रोग आपके जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया, यीशु मसीह। बस वो हालेलुया आपको परमेश्वर से दूर करेगा, और जब आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे हालेलुया, तो समस्या का समाधान ऑटोमेटिक नहीं हो पाएगा। हालेलुया, और आप समझ ही नहीं पाओगे कि हमारे पास बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, फिर भी हमारा धन कहाँ खर्च हो रहा है? हालेलुया, क्यों? आपको परमेश्वर से दूर कर दिया, परमेश्वर से दूर चले गए हो। हालेलुया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हालेलुया, यीशु मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर की हालेलुया। और आज हम सीखेंगे पहला सामुएल उसका 3 अध्याय। हालेलुया, 1 पद से सीखेंगे, जहां पर लिखा सामुएल को यहोवा का दर्शन। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह जय। लिखा 3 के पहले पद में, वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वह बालक था, पहली बात क्या थी? वो बालक था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वह बालक सामुएल, सामुएल क्या था? एक बालक था। हालेलुया, छोटा सा बच्चा। हालेलुया, वो सियाना नहीं था, बहुत बड़ा नहीं था, वो बालक था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। उन दिनों में हालेलुया, जो हालेलुया लिखा वचन था वो दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, हालेलुया, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, पहली चीज हालेलुया, सामुएल एक बालक ही था और एली के सामने यहोवा के सेवा टहल करता था। हालेलुया, रहता था तो एली के सामने। हालेलुया, लेकिन जो सेवा थी हालेलुया परमेश्वर होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। हालेलुया, जब आंखें ही धुंधली हो गई हालेलुया, तो वचन सूझ कहाँ से पड़ेगी? वचन दिखाई कहाँ से देगा? हालेलुया, और जब वचन दिखाई नहीं देगा तो वचन तो दुर्लभ हो ही जाएगा। हालेलुया, वचन कह रहा है कि दुर्लभ था उस समय वचन। वचन दुर्लभ नहीं था। वचन इसलिए दुर्लभ था कि जो एली की आंखें थी वो क्या हो गई थी? धुंधली हो गई थी। हालेलुया, और उसे सूझ नहीं पड़ता था, वो देख ही नहीं पाता था। हालेलुया, और दर्शन भी यहाँ लिखा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जो दर्शन था कब मिलता था? दर्शन क्यों कब मिलता था? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था। हालेलुया, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था,
और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? हालेलुया। यीशु मसीह। इसका मतलब हालेलुया, जब परमेश्वर ने पुकारा हालेलुया, एली नहीं सुना हालेलुया, परंतु सामुएल सुन गया। सामुएल क्यों सुन गया और एली क्यों नहीं सुन पाया? हालेलुया। एली क्यों नहीं सुन पाया? सामुएल क्यों सुन गया? महज वो बालक था। हालेलुया। वो सियाना नहीं था, वो याजक नहीं था, वो अगुआ नहीं था। हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन उसी स्थान में वो भी है, उसी स्थान में वो भी है, उसी मंदिर में परमेश्वर की उसी पवित्र मंदिर में एली याजक भी है, उसी मंदिर में सामुएल भी है, दोनों उसी में है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने पुकारा हालेलुया, तो यहाँ लिखा हालेलुया, तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा, उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़ कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटर। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर से पुकारा, हे सामुएल। सामुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। हालेलुया। अगर एली ने नहीं पुकारा तो एली क्यों नहीं जान पाया कि सामुएल को कौन पुकार रहा है? मैं दो ही तो हूं। हालेलुया। मैं हूं और सामुएल। लेकिन एली क्यों नहीं समझ पाया कि सामुएल को कौन पुकार रहा है? हालेलुया। क्योंकि यह वचन कह रहा हालेलुया, जो उसकी आंखें थी वो धुंधली हो गई थी। हालेलुया। यीशु मसीह। और सामुएल जब आया हालेलुया, तो चिराग बुतने नहीं दिया। इसका मतलब जो चिराग था दीवट का हालेलुया, जब एली बूढ़ा हो गया हालेलुया, और उसकी आंखें धुंधली हो गई और उसे दिखाई नहीं दे रहा था हालेलुया, इसका मतलब तब दीपक जो था, जो दीवट था, वो बुत रहा था। हालेलुया। इसलिए उसको दर्शन नहीं मिल रहा था। हालेलुया। अगर दीवट जलता होता तो उसको दर्शन मिलता। हालेलुया। आज आपको दर्शन क्यों नहीं मिल रहा? आप प्रार्थना कर रहे हो, आप आराधना कर रहे हो, आपको दर्शन क्यों नहीं मिल रहा? आगे की बातें आपको मालूम क्यों नहीं हो रही है? आप क्यों नहीं जान पा रहे हो परमेश्वर की महिमा को? क्यों उसके भेद को नहीं जान पा रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है? हालेलुया। कारण आपके अंदर का जो दिया है वो बुझ चुका है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। जो दीवट था हालेलुया 7, कितने दीवट थे? 7। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और 7 दीवटों में हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उस 7 में भी एक में 7 थे। उन 7 दीवटों में जो 7 दीवट थे, जो 7 दिया जलता था वेदी पर, उन 7 दियों के अंदर बाती रखने की, एक दिए में 7 बाती रखने का क्या था? जगह थी। हालेलुया। तो जब वो दीवट जलता था हालेलुया, तो वहां पर प्रकाश होता था। हालेलुया। और उस प्रकाश, जब वो प्रकाश होता था तो परमेश्वर प्रसन्न होता था उजाले से, और फिर वो आकर के बात करता था। लेकिन जब सामुएल आया तब वो जलता रहा, लेकिन इसके पहले एली तो बूढ़ा हो चुका था और वो दीवट बुझ जाता था परमेश्वर के आने के समय, इसलिए वो दर्शन को नहीं पाता था। हालेलुया। आज जब परमेश्वर चाहता है हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, कि वो आपसे बात करे। हालेलुया। आपसे क्या करे? बात करे।
वो आपको कुछ संदेश दे, आपसे कुछ वार्तालाप करे, उस समय आप सो रहे होते हैं, मतलब आपका दीवट बुझ चुका है। वो बात किससे करेगा? हालेलुया। यहाँ पर पुकार रहा है, हालेलुया। और सामुएल दौड़ कर जा रहा है, लेकिन एली फिर भी क्यों समझ नहीं पा रहा है कि सामुएल को कौन पुकार रहा है? हालेलुया। उसको तो मालूम होना चाहिए कि हम हैं और सामुएल है। पुकारेगा तो मैं पुकारूंगा, और कौन पुकार सकता है उसको? लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि मैंने नहीं पुकारा, जाकर लेट जा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तब यहोवा ने फिर से पुकार के कहा, हे सामुएल, सामुएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने तो मुझे पुकारा? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। हालेलुया। उस समय तक सामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने तो मुझे पुकारा? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा। तब उसको समझ में आया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तब एली के समझ में आ रहा है कि बार बार इसको कौन पुकार रहा है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तब उसको समझ में आया कि सामुएल को परमेश्वर पुकार रहा। इसके पहले एली क्यों नहीं समझ पाया? हालेलुया। क्योंकि उसको दर्शन मिलता नहीं था, दुर्लभ था। हालेलुया। बूढ़ा हो चुका था, आंखें धुंधली हो चुकी थी। हालेलुया। वचन दुर्लभ हो चुका था और दर्शन भी कम मिलता था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन महज वो बालक था, उससे परमेश्वर क्या कर रहा है? बात कर रहा है। उस बालक से क्यों बात कर रहा? हालेलुया। उस बालक से क्यों बात कर रहा? और याजक से क्यों बात नहीं कर रहा? एली से क्यों बात नहीं कर रहा? जबकि एली क्या था? याजक था। उससे बात क्यों नहीं कर रहा? हालेलुया। और वो बालक से बात क्यों कर रहा? हालेलुया। क्योंकि जब वो बालक भेजा गया अपनी माँ के द्वारा, जब वो भेजा गया वेदी के पास, जब उस भवन में आया तो उसकी माँ ने कहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, मैंने इसको दे दिया। और उसको ये मालूम हुआ कि अब मुझे यहीं रहना है। कहाँ रहना है? यहीं रहना है और यही सेवा करनी है। बोलने के बोलते हालेलुया, बोलने के बोलते हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। अब मुझे कहाँ रहना है? यहीं पर रहना है। और जो काम है उसके अंदर काम करने का एक जोश था, एक उत्साह था। और उसे एली ने यही आज्ञा दी थी कि देख बेटा, ये दीवट जो जल रहा है ये बुझने न पाए। हालेलुया। आज कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो जोश है और जो आपके अंदर की उमंग है, जो आपके अंदर का उत्साह है, वो खत्म सा हो रहा है। इसलिए ना तो आपको दर्शन मिल रहा है, हालेलुया, और वचन आपके लिए दुर्लभ हो गया है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। लेकिन वहां पर सामुएल के अंदर हालेलुया एक जोश था, एक उत्साह थी। बाइबल कह रही कि वो वहीं लेटता था। कहाँ? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जहां पर परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। हालेलुया, मतलब उसी स्थान में जहां से वो चिराग जल रहा था। हालेलुया, वो वहीं पर लेटा था और वो चिराग को बुझने नहीं दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इस बात से परमेश्वर पिता उससे प्रसन्न होकर के उससे बात कर रहे। हालेलुया। आज आपसे परमेश्वर क्यों बात नहीं कर रहा? हालेलुया। आपको दर्शन क्यों नहीं मिल रहा? आप आगे के भेद के क्यों नहीं जान पा रहे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप समस्या में पड़ गए। हालेलुया, और परमेश्वर ने आपकी सुधि क्यों नहीं ली? हालेलुया, बोल यीशु मसीह।
क्या इजरायली को वो बीच समंदर में छोड़ दिया? नहीं। हालेलुया। क्या सदरक मेशक अबेदनगो को जलती भट्टी में छोड़ दिया? नहीं। हालेलुया। और नहीं छोड़ा। आज आपको लगता है कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया, क्यों लग रहा है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्यों लग रहा है आपको कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, हमारी सुध नहीं ले रहा? 6 महीने हो गए हमको। हालेलुया। 1 महीने हो गए हमको बीमारी, साल भर हो गए, वो हमारी शुद्धि क्यों नहीं ले रहा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उससे पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछो कि परमेश्वर आपकी शुद्धि क्यों नहीं ले रहा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उससे बात करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पहले पूछो कि आज परमेश्वर हमारी शुद्धि क्यों नहीं ले रहा? आज वो हमसे बातें क्यों नहीं कर रहा? हालेलुया। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर का उत्साह है, जो आपके अंदर की ऊर्जा है, वो मर सी गई है। हालेलुया। और आपके अंदर की जो लालसा थी परमेश्वर के प्रति बात करने की, परमेश्वर की ओर खींचने की, परमेश्वर से बात करने की, परमेश्वर की ओर जाने की, वो लालसा आपके अंदर से खत्म सी हो गई है। हालेलुया। इसलिए ना तो आपको दर्शन मिल रहे हैं, हालेलुया, और ना तो परमेश्वर आपसे बात कर पा रहा। ऐसा नहीं कि आपसे बात नहीं कर पा रहा, वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप उसके शब्द को नहीं सुन पा रहे हो। हालेलुया। यहाँ पर जब सामुएल को पुकार रहा था, महज सामुएल यहाँ लेटा था और एली वहां लेटा था। इतनी दूरी में क्या उसके कान में पुकार रहा था? नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो तो पुकार रहा था, और एक बार पुकारा और दौड़ कर गया, लेकिन फिर भी एली क्यों नहीं समझ पाया? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बूढ़ा हो चुका था, उसके अंदर का जो उत्साह था, उसके अंदर की जो उमंग थी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, वो खत्म सी हो गई। हालेलुया। लेकिन एली जब से आया, वो दीवट को बुझने नहीं दिया। इस बात से परमेश्वर पिता उससे क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। आज क्या परमेश्वर पिता आपसे प्रसन्न है? हालेलुया। आज हमें खोजने की जरूरत है। क्या हमारे अंदर का जो दीवट है वो जल रहा है? वो कहीं बुझ तो नहीं गया? हालेलुया। हमें अपने आप को जांचना है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो बालक को दर्शन क्यों मिल गया, एली याजक को दर्शन क्यों नहीं मिला? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज इस विषय का मनन है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप कहते हो हालेलुया, हम तो 10 साल से मसीह में हैं, हमसे परमेश्वर ने बात नहीं किया, और तू 2 साल से मसीह में, तुझसे क्यों बात कर लिया? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अब एली यहाँ कितने सालों से सेवकाई कर रहा, वो याजक के पद पे है, लेकिन परमेश्वर उससे बात क्यों नहीं कर रहा? सामुएल को क्यों पुकार रहा है? अभी सामुएल को वचन भी नहीं मालूम है, फिर भी परमेश्वर उसको क्यों पुकार रहा है? हालेलुया। ये मनन और अध्ययन करने का विषय है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो बालक को क्यों पुकार रहा है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। फिर आगे को लिखा, हालेलुया, तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने सामुएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एली ये क्यों नहीं कहा कि चल बेटे मैं भी आता हूं और मैं भी इस बात को सुनता हूं कि वो क्या कह रहा है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। एली को एहसास था कि परमेश्वर मुझे क्यों नहीं पुकार, हालेलुया, इस बालक को क्यों पुकार रहा है? हालेलुया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने सामुएल से कहा, सुन, मैं इजराइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा।
हालेलुया। क्या छा जाएगा? सन्नाटा। हालेलुया। और ऐसे ही कुछ काम इस समय में परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। जो आपके जीवनों में क्या छा जाएगा? सन्नाटा। आप कहोगे हाँ ये कैसे हो गया? हालेलुया। बोली सुनो सीखी। वो बात कर रहा है ना बालक से और उसको बता रहा है। आज वो बात कर रहा है आपसे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। और ऐसा करने पर है। हालेलुया। बोली सुनो सीखी। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर एली के विरोध में क्यों हो गया? हालेलुया। बोली सुनो से। जबकि वो याजक था, परमेश्वर की सेवा करता था। हालेलुया। बोली सुनो से। परमेश्वर की क्या करता था? सेवा करता था। लेकिन यह वचन कह रहा है उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा। पक्ष में क्यों नहीं लिखा? वो पक्ष क्यों नहीं कह रहा कि मैं एली के पक्ष में सब कुछ पूरा करूंगा? वो कह रहा है एली के विरुद्ध में सब कुछ क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। वो ऐसे शब्द उस बालक से क्यों बात कर रहा है? हालेलुया। बोली सुनो से। कहीं न कहीं हालेलुया पूर्वजों ने कहा हालेलुया जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे थोड़ा सा टेढ़ी कर देना पड़ता है तो घी आसानी से निकल आता है। हालेलुया। बोली सुनो से। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि परमेश्वर हमारी सुध नहीं ले रहा। हालेलुया। और कहीं न कहीं उसकी जो दया है वो आप पर से हट चुकी है। क्यों? कहीं न कहीं उसका अनुग्रह आप पर से दूर हो चुका है। क्यों? हालेलुया। बोली सुनो से। कहीं न कहीं पहली चीज तो वो आपके घमंड को तोड़ने के लिए, आप जो घमंडी हो चुके थे, हालेलुया, इसलिए आपके घमंड को तोड़ने के लिए आपसे थोड़ा दूरी बना लिया। हालेलुया। बोली सुनो से। हालेलुया। अब दुर्बल हो गए। क्यों? क्योंकि आपको बल पे घमंड आ गया था। आप निर्धन हो गए। क्यों? क्योंकि आपको धन पे घमंड आ गया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता आपको सुधारने के लिए और आपको सही रास्ते पर लाने के लिए वो आपसे दूरी बनाकर आपसे ऊपर जो हाथ था उसका, जो दया का, अनुग्रह का, जो करुणा का हाथ था और प्रेम था, वो थोड़ी समय के लिए हटा लिया। वो एकदम से नहीं हटाया है। हालेलुया। वो थोड़े समय के लिए हटा लिया। हालेलुया। ताकि आप उसे पुकार सको और ये महसूस कर सको कि ये जो हम पर दया हुई थी वो हमारी अनुग्रह से नहीं, हमारे बल से नहीं, हमारी बुद्धि से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, हमारी मेहनत से नहीं, परंतु उसकी द्वारा हुई थी। हालेलुया। वो केवल यही दिखाने के लिए और यही आपके जीवन में साबित करने के लिए थोड़ा आपसे दूरी बना लिया है उस समय के लिए। हालेलुया। और जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा, हालेलुया, बोली सुनो से कि पिता मैं नहीं, हालेलुया, परंतु तू ही सर्वशक्तिमान है और मेरे अंदर जो बल है वो तेरा दिया हुआ है, मेरे पास जो धन है वो तेरा दिया हुआ है, मेरे पास जो बुद्धि है वो तेरी दी हुई है। उस दिन परमेश्वर पिता आप पर फिर से अनुग्रह करना चालू कर देंगे। हालेलुया। थोड़े समय के लिए। हालेलुया। बोली सुनो से। यहाँ पर क्यों कह रहा है हालेलुया कि एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। एली जानता था कि मेरे घराने के द्वारा अधर्म के काम हो रहे हैं। हालेलुया। बोली सुनो मसीह। यह लिखा है, जान चुका था, जता चुका था, वो भी जान चुका था, परमेश्वर भी जता चुका था। हालेलुया। बोली यीशु मसीह की। और कह रहा सदा हालेलुया के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। हालेलुया। बोली यीशु मसीह। उसके जो पुत्र थे, हालेलुया, वो अधर्म के काम करते थे, लेकिन एली रोक नहीं पाया अपने पुत्रों को। इसलिए परमेश्वर एली के कहाँ हो गया? विरुद्ध हो गया।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और वो महज एली के भी बालक थे, लेकिन एली के बालकों पर परमेश्वर क्यों नहीं प्रकट हुआ, उनसे क्यों बात नहीं किया, उनके क्यों नहीं पुकारा, वो सामुएल को क्यों पुकार लिया? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि जो सामुएल था वो सेवा के लिए आया और उस सेवा को बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और जिस काम के लिए वो सौंपा गया था उस काम को करने में वो जरा सा भी आलस नहीं लाया। हालेलुया। लेकिन जो एली के पुत्र थे, हालेलुया, वो उस काम को नहीं कर रहे थे, परंतु वो अधर्म के कामों में फंसते चले गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और एली भी उनको नहीं समझाया, ये वचन कह रहा, हालेलुया, ये वचन कह रहा है कि एली उनको नहीं समझाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय या शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्य बलि से होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और वो एली के घराने के विषय में जो उस पर करुणा किया हुआ था, जो दया किया हुआ था, जो अनुग्रह किया हुआ था, वो शपथ खाया। हालेलुया, और कह रहा है, हालेलुया, ना तो अधर्म का प्रायश्चित मेल बलि से कभी होगा और ना अन्य बलि से होगा। सामुएल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और सामुएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। हालेलुया, उस दर्शन की बात को बताने से क्या हुआ? वो डरा कि मैं इस बात को कहीं बताऊं और कहीं ऐसा ना हो कि जो मुझे रहने के लिए पनाह दी गई है, एली मुझे इस भवन से निकाल दे। वो इस डर के मारे उस दर्शन को बताना नहीं चाहता था। हालेलुया, कि कहीं जो मुझे रहने का स्थान दिया है, मेरी माँ ने तो यहाँ पहुंचा दिया है और मेरी माँ ने सौंप दिया है कि तू अब यहीं रहेगा, इसी भवन में रहेगा। हालेलुया। अब लेकिन कहीं मैं इस दर्शन की बात को एली को बता दूं और एली मुझे यहाँ से निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊं? हालेलुया, वो बताने से क्या हुआ? डरा। हालेलुया। तब एली ने सामुएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे सामुएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? जब जो बालक सुबह उठ जाता था, हालेलुया, वो सोता नहीं था। हालेलुया, जब वो लेटा रहा तो एली जो था वो समझ गया कि जरूर कोई गहरी बात है, तब ये लेटा रहा, जरूर परमेश्वर ने कोई बात की है। हालेलुया, नहीं तो ये उठ जाया करता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब वो उठा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, जब वो उठा और लिखा भोर तक लेटा रहा। कब तक लेटा रहा? भोर तक लेटा रहा। बोल यीशु मसीह की। और जब लेटा रहा, हालेलुया, तब एली समझ गया। तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उससे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए दर्शन की जो बात है, जो लोग छुपा लेते हैं, हालेलुया, दर्शन की बात कभी छुपानी नहीं चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप अपने लेखे से क्या रहें? बरी रहें। परमेश्वर ने यदि किसी के विषय में कोई बात किया है, वो चाहे भलाई की हो, चाहे चेतावनी की हो, चाहे दुख की हो, हालेलुया, हमें साफ साफ उसको बता देनी चाहिए, उसको जता देनी चाहिए, ताकि परमेश्वर आपसे लेखा ना ले। यदि तू उसे बताया होता, वो सुधर गया होता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जैसा परमेश्वर ने हमसे बात किया और हमने प्रकट रूप में बता दिया और चिट्ठी भिजवा दिया, अब हम अपने लेखे से बरी। अब वो हमसे हिसाब नहीं लेगा, अब उन लोगों से हिसाब लेगा जो उन बातों को
स्वीकार नहीं किए, ग्रहण नहीं किए। वो उनसे लेखा लेगा, हमसे लेखा नहीं लेगा। हमने तो बात पूरी कर दी, परमेश्वर ने जो हमको संदेश दिया हमने बता दिया, हम नहीं डरे। हालेलुया। इस वचन के पढ़ने के बाद हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हमने उस बात को बता दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब इजरायली लड़की हालेलुया नामान कोढ़ी के यहाँ रहती थी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और जब परमेश्वर ने उससे बात किया, हालेलुया, और वो उस बात को नहीं छुपाई, बच्ची ही थी महज, लेकिन उस बात को नहीं छुपाई। कहीं अगर ये वहां होता तो क्या हो गया होता, चंगा हो गया होता। अब उसने अपनी बात को क्या किया, प्रकट कर दिया। अगर उसे चंगाई चाहिए तो उसको वहां पर जाना होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर वो ना जाता, उस बच्ची की बात को स्वीकार ना करता, तो वो कोढ़ी ही रहता, कोढ़ से मुक्ति उसे ना मिलती। अगर वो कहते बच्ची, छोटी सी बच्ची ये क्या करी, हम इसकी बात क्यों माने, तो वो कोढ़ी ही रहता, उसके जीवन से कभी कोढ़ खत्म नहीं होता। लेकिन उस वो छोटी सी बच्ची की बात को स्वीकार करके वहां से चल दिया और जाकर राजा से बात किया कि वो जो छोटी सी बच्ची जिसको हम गुलाम बनाकर लाए हैं, वो ऐसी बात को बोल रही है। राजा कहता ठीक है, मैं उस राजा के यहाँ चिट्ठी भेज रहा हूं, तू उस नगर में जा। हालेलुया। और वो गया, उस कर्म को किया और उसका कोढ़ क्या हो गया, ठीक हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया। आज जो दर्शन मिला है, हालेलुया, यदि हम उस दर्शन के अनुसार काम करें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो आपके जीवन से वो जो कोढ़ लगा हुआ है वो छूट जाएगा। हालेलुया। वो जो आपके जीवन में समस्याएं हैं वो चली जाएंगी। हालेलुया। लेकिन जो प्रकट में की गई बातें, हालेलुया, हमें उसके अनुसार करना होगा। हमें यह नहीं देखना होगा कि सामने से बोलने वाला महज बालक है या छोटी सी बच्ची है। नामान कोढ़ी सेनापति था, क्या था, सेनापति का सरदार था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। फिर भी वो इस बात को नहीं देखा कि महज छोटी सी बच्ची और मैं इतना बड़ा सेनापति का सरदार हूं और ये मुझे ऐसी बात दे रही है। उस बच्ची को डांटा नहीं, हालेलुया, परंतु उस बच्ची की बात को क्या किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया और उस अनुसार काम किया। तब उसके जीवन से कोढ़ खत्म हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर आज एक छोटे से बच्चे से बात कर सकता है। हालेलुया, जिसको अभी वचन नहीं मालूम, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है यूसुफ, जब रानी ने उस पर दोष लगाया था, हालेलुया, तो राजा ने कहा तो अपनी सफाई में कुछ बोल सकता। उसने कहा मैं नहीं बोलूंगा, परंतु मेरा न्याय तो महज एक छोटा सा बालक करेगा जो बोलना भी नहीं जानता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बोलना नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर उस बालक के द्वारा बोला और बात किया और सच्ची बात किया। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, यदि तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो अपने आप को बालक के समान कर दो। हालेलुया। और तुम यदि चाहते हो, हालेलुया, तो अपने आप को बालक के समान बनाओ, तब तो तुम मेरे राज्य के योग्य ठहरोगे। और यदि तुमसे आने बनना चाहोगे तो मेरे राज्य के योग्य नहीं होगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज कहीं न कहीं परमेश्वर, हालेलुया, हमें सुधारने के लिए, आपको सुधारने के लिए, हालेलुया, वो चुप बैठा है। वो हमारे विषय में, आपके विषय में एक्शन नहीं ले रहा। हालेलुया। वरना जब इजरायली कराहे, हालेलुया, तो मूसा को उठाकर भेज दिया। हालेलुया, और उनको निकाल लाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समंदर को दो भाग कर दिया। बोल यीशु मसीह की। आज आपके विषय में क्यों चुप बैठा है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कहीं ना कहीं हमें आपको सुधारना चाहता है। हालेलुया, कि हम उस सच्चे परमेश्वर को जान जाए, उस सच्चे परमेश्वर को पुकारे, उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे, उसके वचन में सच्चाई से चले। हालेलुया। वो हमारे अंदर का जो घमंड है कहीं ना कहीं वो खत्म करना चाहता है, इसलिए आपके विषय में चुप बैठा है, हमारे विषय में चुप बैठा है, ताकि हमारा घमंड क्या हो, खत्म हो जाए। हालेलुया। नहीं सोचो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। दानिएल जब माद में डाला गया, हालेलुया, वो माद में पहुंचा नहीं था, उसके पहले परमेश्वर पिता स्वर्गदूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दी। हालेलुया।
जो भूखे शहर उसमें थे। हालेलुया। और आज आपके विषय में कुछ बैठा हुआ है। हालेलुया। उस समय दानियल को घमंड नहीं था, दानियल नम्र था। हालेलुया। आज आप लोगों को घमंड है, हमारे पास बल है, ताकत है, रुपया है, बुद्धि है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता ने कहा ठीक है बेटा, मैं पीछे आता हूं, तू अपना बल का प्रयोग कर ले, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ले, अपना रुपया का प्रयोग कर ले, उसके बाद मैं तुझसे मिलने के लिए आऊंगा। और आएगा, अवश्य आएगा, लेकिन थोड़ा समय है। थोड़ा क्या है? समय है, वो मिलने के लिए आएगा। हालेलुया। लेकिन आपके घमंड को टूट जाने के बाद, आपके घमंड के टूट जाने के बाद जिस दिन आप कहोगे परमेश्वर पिता मैं पश्चाताप करता हूं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। जैसे वाउलाओ पुत्र धन लिया, जेजात लिया, गहने लिया, सब कुछ जो उसका हिस्सा था लेकर उस घर को छोड़कर, जिस घर में वो पला बढ़ा जवान हुआ, उस घर को छोड़ दिया घमंड में आकर। कैसे आकर? घमंड में आकर, उस धन के घमंड में आकर जो उसके पास आ गया था, और वो चल दिया दूर, पिता से दूर हो गया और पिता की सुध भी नहीं ले। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन जब वो दूर गया, जब उसका रुपया खत्म हो गया, हालेलुया, वो बलहीन भी हो गया, वहां अकाल पड़ गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब वो स्मरण कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि मैं अपने पिता के यहाँ जाऊंगा और कहूंगा पिता मैंने तेरे विरुद्ध में और उस पिता के विरुद्ध में क्या किया? गुनाह किया, पाप किया, और मैं बेटे के योग्य तो हूं नहीं, परंतु नौकर के तौर पर ही मुझे क्या कर रख ले। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो क्या पिता नौकर के तौर पे रखा? नहीं, वो गले लगाकर बेटे का औहदा दिया। हालेलुया, वो औहदा देगा आपको छोड़ेगा नहीं। जो वचन में कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया, लेकिन आपके घमंड को चूर करने के लिए थोड़े समय के लिए आपको छोड़ दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, आपके घमंड को चूर करने के लिए जिस घमंड में आप थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पिता आपको सुधारना चाहते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ठंडी का महीना है, घी जम जाता है। गर्मी के महीने में डब्बा ऐसे कर दो, धड़क से घी निकल आती है। हालेलुया, लेकिन ठंडी के महीने में करछा या चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ता है, बड़ी कड़ाई के साथ निकालना पड़ता है, तब घी निकलता है। हालेलुया, तो इस समय हालेलुया आपके अंदर जो कठोरता हो गई है, हालेलुया, इस कठोरता को निकालने के लिए, हालेलुया, जैसे घी को निकालने के लिए चम्मच का प्रयोग किया जाता है ठंडी में, हाथ से नहीं निकलेगा, आसानी से नहीं निकलेगा। हालेलुया, आप ऐसे कर दोगे पूरा डब्बा उलट दोगे, एक बूंद भी घी नहीं गिरेगा, और गर्मी में जरा से ऐसे किए तुरंत गिर जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, नरमी है। इस समय वो क्या हो गया? कठोर। हालेलुया, तो आपकी कठोरता को हालेलुया निकालने के लिए आप कठोर हो गए हो, घी है आपके अंदर। हालेलुया, ऐसा नहीं वो घी नहीं, घी ही है, लेकिन वो घी क्या हो चुका है? कठोर हो चुका। अब उसे तगड़े चीज से निकालना पड़ेगा, चम्मच से या करछे के पीछे वाले से, हालेलुया, निकाल करके अब उसे आग में डालना पड़ेगा, तब वो पिघलेगा। और उसी प्रकार से पिता परमेश्वर इस समय में, हालेलुया, वो अपना छड़ी उठा करके कड़ाई से, हालेलुया, न्याय करने पर है, और आपको आग में झोंक दिए हैं तपने के लिए। हालेलुया, आपको कहाँ फेंक दिए हैं? आग में, आप वहां तपो। हालेलुया, तब आपके अंदर की जो चर्बी है वो गलेगी, जो आप खा खा करके मोटे हो गए थे और परमेश्वर का काम नहीं कर रहे थे। हालेलुया, उस चर्बी को गलाने के लिए परमेश्वर पिता ये कड़ाई किए हैं। हालेलुया, और तब तक कड़ाई करेंगे जब तक इस संपूर्ण धरती पर सारे लोग सुधर नहीं जाएंगे, उस समय तक, क्योंकि वो आने के लिए तैयार है, वो जल्द आने वाला है, लेकिन यहाँ प्रजा नहीं तैयार है। तो अब प्रजा को तैयार करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं वो आकर किसको लेकर जाएगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है जब स्कूल खुलता है अप्रैल के महीने में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, एडमिशन चालू हो जाता, 2 महीने पढ़ाई होती, उसमें कोई टीचर ध्यान नहीं देता कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो जाने देते हैं। हालेलुया, अप्रैल और मई,
फिर जून में 1 महीने का स्कूल बंद हो गया, फिर जुलाई में खुला तो जुलाई में भी एडमिशन चालू, कोई ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन जब 2 महीना पेपर रह गया तो टीचर छड़ी को उठाया कि अब नहीं चलेगा। हालेलुया, अब तो एक एक पोयम का एक एक शब्द साफ साफ सुनाओ। हालेलुया, नहीं तो रोज मुर्गा बन जाओ। हालेलुया, तो बच्चा रात दिन पढ़ना चालू किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप पर जब विपत्ति आई, जब समस्या आई, हालेलुया, तो आप 3 घंटे प्रार्थना में चले गए, 4 घंटे प्रार्थना में चले गए। हालेलुया, तीनों समय प्रार्थना में चले गए। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करना चालू कर दिए। हालेलुया, इसके पहले अभी बाद में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, अभी हमारा सोने का समय डिस्टर्ब मत करो। इसी बात को सुधारने के लिए परमेश्वर पिता अपनी छड़ी उठाए हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उसे याद है आप उसके बेटे हो, उसे याद है आप उसके दास हो। हालेलुया, वो देरी नहीं करेगा। हालेलुया, आप पर हानि नहीं आने देगा, आप पर कोई विपत्ति नहीं आने देगा। हालेलुया, आपको संभाल कर रखेगा। हालेलुया, लेकिन आपको सुधारने के लिए परमेश्वर पिता थोड़ी बहुत तो कड़ाई करेगा इस समय में। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। बाइबल कहती है, हालेलुया, तो जो पुराना नियम है वो बताता है कि पुराने नियम में जब वो चर्बी चढ़ाई जाती थी तो अच्छी अच्छी याजक को दी जाती थी। किसको दी जाती थी? याजक को। हालेलुया, आज भी अच्छा अच्छा चीज याजक को जाता है कि नहीं जाता? लोग अच्छा से अच्छा याजक को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? अगुए को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? तो अगुआ खा खा कर मोटा हो गया। इसी चर्बी को गलाने के लिए परमेश्वर पिता इस समय कड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया। जो परमेश्वर का काम करना छोड़ वो अपना काम करना चालू कर दिए। आज जो अपने नाम के लिए जी रहे हैं उनसे परमेश्वर दूर हो जाएगा, और जो परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, और यीशु मसीह। और यही सेवकाई और यही कलीसियाएं स्वर्ग की ओर जाएंगी, और जो अपने नाम की मिनिस्ट्री चलाएंगे वो यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। हालेलुया, और यीशु मसीह। इसलिए अपने नाम को ऊंचा उठाना छोड़ परमेश्वर के नाम को महिमा देना सीख जाए संपूर्ण धरती के लोग। हालेलुया, और यीशु मसीह। तब तो आपके पक्ष में न्याय करेगा, वरना एली के तरीके आपके विरुद्ध में हो जाएगा। हालेलुया, यदि हम उसकी महिमा छोड़ अपने नाम को ऊंचा उठाना चालू करेंगे तो हमारे विरोध में हो जाएगा। हालेलुया, और यीशु मसीह। कहीं न कहीं हालेलुया वो जो कठोरता आ गई है, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, आपके अंदर दया रही नहीं। हालेलुया, एक बीमार व्यक्ति आपके सामने तड़प रहा है, मेरा समय ओवर। हालेलुया, मेरा समय क्या हो गया? ओवर। मैं अब 1 सेकंड नहीं रुकने वाला, कल आकर मिलना। हालेलुया, इस कठोरता को आपके अंदर से निकालने के लिए, नम्र करने के लिए परमेश्वर पिता आपके विरुद्ध छड़ी उठा लिए हैं। हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया। और जब तक आपको आग में तपा करके एकदम से ढीला नहीं कर देंगे, हालेलुया, और यीशु मसीह, तब तक परमेश्वर पिता आपके विरुद्ध में चुपचाप बैठने वाले नहीं है। हालेलुया, ऐसा नहीं को आपसे दूर है। हालेलुया, आपके पास ही है, लेकिन पक्ष में नहीं, परंतु तो हो गया है। हालेलुया, क्यों? ऐसा नहीं कि आपसे नाराज है, नहीं। हालेलुया, बस केवल आपको सुधारने के लिए। ऐसा नहीं कि जो टीचर 6 महीने प्रेम किया उस बच्चे से अब उसको छड़ी मार रहा है, ऐसा नहीं। उसको दर्द नहीं है, उसको प्रेम नहीं है। परमेश्वर पिता को मालूम है मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, लेकिन क्या करो, वो मजबूर है छड़ी उठाने के लिए। उसे मालूम है जिस बेटे को मैंने भोजन खिलाया, जब वो आता था स्कूल रोता था तो मैं उसे चॉकलेट देता था, अब आज मैं उसको छड़ी मार रहा हूं तो दर्द उसको ऐसा नहीं हो रहा है। जो चॉकलेट खिलाया वही छड़ी मारा तो दर्द हो रहा, लेकिन क्या करे? हालेलुया, अगर वो छड़ी नहीं उठाएगा तो ये फेल हो जाएगा और अगली कक्षा में नहीं जा पाएगा। अगर परमेश्वर पिता आज छड़ी नहीं उठाएंगे तो आप फेल हो जाओगे, स्वर्ग नहीं जा पाओगे, यहीं पर रह जाओगे। और परमेश्वर पिता आपको ले जाने के लिए आया है, यहाँ छोड़ने के लिए नहीं आया है। हालेलुया, इसलिए उसको छड़ी उठाना जरूरी हो गया। हालेलुया, इसलिए इस समय को छड़ी उठाना क्या हो गया है? जरूरी हो गया है। हालेलुया, और यीशु मसीह की इस समय आज वो छड़ी उठा लिया है। हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया। अब वो कड़ाई के साथ न्याय करेगा, वो पक्षपात नहीं करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और उन्हें छोड़ देगा।
कहेगा तुम मेरी प्रजा को छोड़ दो, तुम अपनी महिमा करो, मैं अपनी प्रजा को लेकर चला। वो अपनी प्रजा को अलग कर लेगा। अपनी प्रजा को क्या करेगा? अलग कर लेगा, याजकों को छोड़ देगा। उसने जैसे वचन में कहा है, मैं अपनी भेड़ों की चरवाही खुद करूंगा और खुद अपनी भेड़ों को चराऊंगा। हालेलुया। तो तुम अपना नाम ऊंचा करो, परमेश्वर पिता अपनी भेड़ों को खींच लेगा, उनको सिखाएगा, उनको चराएगा, उनकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। प्रति भोर उनको मन्ना खिलाएगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वहां लिखा ना, जो मोटी है मैं उन्हें छाटूंगा और उन्हें दुर्बल करूंगा। हालेलुया। तो जो खा खा कर मोटे हो गए वो दुर्बल करेगा, छाटेगा। हालेलुया। वो चर्बी को गलाएगा। पुराना नियम देखा जाए तो जो मांस जाता था, हालेलुया, चढ़ने के लिए, वहां पर चर्बी गलती थी। हालेलुया। चर्बी में से क्या निकलता था? तेल। तो सबसे पहले किसके ऊपर आता था? याजक के ऊपर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज गली नहीं रही चर्बी, तो तेल निकलेगा कहां से? तो अभिषेक होगा कहां से? तो दर्शन आएगा कहां से? भविष्यवाणी आएगी कहां से? हालेलुया। और आगे की बातें मालूम होंगी कहां से? जब वो तेल ही नहीं है, दिया जलेगा कैसे? हालेलुया। तेल खत्म है तो दिया कहाँ जलेगा? और जब दिया जलेगा नहीं तो अंधेरा तो रहेगा ही। हालेलुया। इसलिए गलना जरूरी है चर्बी। हालेलुया। तेल निकलना जरूरी है, नहीं तो प्रकाश नहीं होगा। हालेलुया। भले आपके पास 140 कट्टा रखा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, लेकिन वो पेरा नहीं जाएगा मशीन में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपके घर में जो सब्जी का तड़का है वो छन्न से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तेल है ही नहीं, वो पेरा ही नहीं गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अब भले मसीह में हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अब गए ही नहीं उस चक्की में। हालेलुया। तो आपको इस वचन का भेद कहाँ मालूम चलेगा? आपको दर्शन कहाँ आएगा? हालेलुया। आप उसके शब्दों को कहाँ सुन पाओगे? हालेलुया। आपकी आंखों में कहाँ लगेगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए वो जब सरसों जाता है और फेरा जाता है, हालेलुया, तब घर में जब सब्जी बनती है तो छन्न से बोलती है। हालेलुया। तब मालूम चलता किसके घर में सरसों है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो नहीं तो 40 कट्टा रखा है, किसी काम का नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब वो पेरा जाएगा तब काम में आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसीलिए परमेश्वर पिता, हालेलुया, यहाँ पर एक बालक को दर्शन दे करके उस चेतावनी की बात को बता रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज भी उसी प्रकार से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, परमेश्वर किसी के ऊपर प्रकट करके उस चेतावनी की बात को बताएंगे। हालेलुया। और इसी बात को ग्रहण करना होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को। हालेलुया। तब सामुएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी नहीं छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बरसेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि सामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। अभी कोई जानता नहीं था, लेकिन जब वो एक भी बात, हालेलुया, निष्फल नहीं होने देता था और हर एक बात जो परमेश्वर उससे करता था उस बात को क्या करता था? पूरी करता था। कौन? सामुएल, जो महज बालक था। हालेलुया। तब धीरे धीरे उस नगर के लोग जान लिए कि ये जो बालक है सामुएल, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, ये परमेश्वर की ओर से नबी होने के लिए क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। इसके पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो एक एक बात को निष्फल होने नहीं दिया, एक एक बात को पूरी करता गया जो परमेश्वर ने उससे बोला, हालेलुया, तब सारे लोगों ने जान लिया कि ये नबी होने के लिए क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। और ये अपनी ओर से नहीं खड़ा हुआ, हालेलुया, परंतु परमेश्वर के द्वारा क्या किया गया है? खड़ा किया गया। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। महज जो बालक था, हालेलुया, महज क्या था? बालक था।
और यहोवा ने सीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सीलो में शामिल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और अपने आप को क्या किया? प्रकट किया। आज परमेश्वर आप पर प्रकट होना चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आप पर क्या होना चाहता है? आप भले बालक हो, आपको कुछ नहीं मालूम, हालेलुया, आपको वचन नहीं मालूम, फिर भी वो आप पर प्रकट होना चाहता है। बस आपके अंदर वो उत्साह होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए परमेश्वर के काम करने के लिए। हालेलुया। आज आपके अंदर का जोश कहाँ चला गया? आपके अंदर का उत्साह कहाँ चला गया? आपके अंदर की उमंग कहाँ चली गई? आपका दर्शन लुप्त हो गया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। वचन दुर्लभ हो गया। क्यों? क्योंकि आंखें धुंधली हो गई। आज आप वचन पढ़ते नहीं। हालेलुया। आज आप बाइबल पढ़ते नहीं, वचन पढ़ते नहीं। हालेलुया। बाइबल खुलता ही नहीं आपका। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपका बाइबल खुलता ही नहीं, आप वचन पढ़ते ही नहीं। हालेलुया। तो वचन तो आपके लिए दुर्लभ हो ही जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। थाली है सामने, आपने भोजन को चखा नहीं, वो जी भूख लगा है तो भूख तो लगा ही रहेगा, क्योंकि थाली भरी पड़ी है। हालेलुया। आप उस थाली को साफ नहीं किए, खाए नहीं, हालेलुया, तो भूख तो लगे रहेगी, अब बलहीन तो रहोगे ही। हालेलुया। भरा पड़ा है आशीष, आप जब खोलोगे पढ़ोगे, हालेलुया, तब तो आपको मिलेगी। हालेलुया। तब तो ये वचन आपके लिए बलवंत बनेगा, नहीं तो दुर्लभ ही रहेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। जब इस वचन को सीखने समझने में हालेलुया प्रयत्न करोगे, हालेलुया, तब तो ये वचन आपके लिए आशीष कारण बनेगा। हालेलुया। नहीं तो नहीं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और वो भोर तक लेटा रहा। आपको मालूम है जब हालेलुया इजराइली हालेलुया परमेश्वर के वचन के द्वारा जो मूसा के द्वारा दिया गया, और इजराइली उस बात को मान करके हालेलुया जागते रहे, सोए नहीं। हालेलुया। जब उस बात को मान करके वो चला, हालेलुया, और उनकी बात माने इजराइली, तब परमेश्वर उनके जीवन की जो जरूरतें थी वो सारी जरूरतों को पूरा करता गया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आज यदि हम उस परमेश्वर की बात मान करके उस वचन के अनुसार काम करेंगे जो हमें निर्देश दिया जा रहा, तो हमारे जीवन की जो जरूरतें हैं वो एक एक जरूरतों को पूरी करता जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपको मालूम है निर्गमन की पुस्तक उसका हालेलुया 16 अध्याय और उसका 16 पद से पढ़ें तो लिखा, जो आज्ञा यहोवा ने दी वह यह है कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक अमोरे बटोरना। हालेलुया। जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। दूसरे के लिए नहीं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपके डेरे में भी 10 लोग हैं तो केवल आप 10 लोगों के लिए बटोरो। हालेलुया। गिरहमे के लिए मत बटोरो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको अमोरे से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़े। तो अभी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आज परमेश्वर आपसे क्रोधित क्यों हो गया? हालेलुया। आपके अंदर बदबू क्यों आ गई? जो खुशबू थी परमेश्वर की, हालेलुया, वो खुशबू कहाँ चली गई? जो परमेश्वर का उत्साह था वो कहाँ चला गया? हालेलुया। जो परमेश्वर की समझ थी वो कहाँ चली गई? जो परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर था वो कहाँ चला गया?
वो खुशबू, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, जिससे आप महक रहे थे वो कहाँ चली गई? हालेलुया, जिस खुशबू से आप पहचाने जाते थे वो खुशबू आपके अंदर से कहाँ गायब हो गई? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कहीं न कहीं आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अपनी मर्जी से कुछ बटोरना चालू कर दी। हालेलुया, जो परमेश्वर पिता की मर्जी थी उससे कहीं अधिक आपने बटोरना क्या किया? चालू कर दिया। इसलिए जो खुशबू थी वो बदबू में बदल गई, वो बसाने लगा। आपका धन, आपका रुपया, आपका अन्न, आपकी खाने की चीजें, आपका वस्त्र बदबू करने लगा। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर पिता दिए थे आप उसमें प्रसन्न नहीं हुए, परंतु अपनी मर्जी से बटोरना चालू कर दी। हालेलुया। यहाँ पर जब इजरायली कुछ लोग, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, खाने योग्य बटोरे, उनके अंदर तो ऐसी बातें नहीं आई, हालेलुया, परंतु जो खाने से अधिक बटोरना चाहे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो क्या करने लगा पता है? बदबू करने लगा। क्या करने लगा? बसाने लगा। क्यों बसाने लगा? हालेलुया, क्योंकि मूसा की बात ना माना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज वो बसाने क्यों लगा? धन वो व्यर्थ क्यों खर्च हो गया, खराब हो गया। आज वो बसाने क्यों लगा? वस्त्र। आज आपकी बॉडी क्यों बदबू करने लगी? हालेलुया, क्यों? परमेश्वर पिता आपके निकट नहीं है, क्यों? दुरी आत्माएं आ गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। दुरी आत्मा कहाँ रहती है? गंदगी में। आपके शरीर में वो प्रवेश कर गई। क्यों? गंदगी है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्यों ऐसा हो गया? हालेलुया, आप तो महक रहे थे, आपकी तो खुशबू थी, आपकी तो एक अलग पहचान थी। हालेलुया, आप तो खुशबू से जाने जाते थे। हालेलुया, लेकिन आप बसाने क्यों लगे? बदबू क्यों आ गई? हालेलुया, कहीं न कहीं आपने उस आज्ञा को तोड़ करके जो परमेश्वर पिता ने दी थी, आप अपनी मर्जी के अनुसार काम करना चालू कर दिए। और परमेश्वर पिता ने कहा था बस केवल इतना बटोरना है, जितना तेरे घर में लोग हैं, जितने तेरे घर में क्या है? सदस्य हैं, उसी के अनुसार बटोरना है, इससे अधिक नहीं लेना है। हालेलुया, लेकिन आप उन सदस्य से अधिक बटोर कर रखना चालू किए। हालेलुया, इसलिए वो बसाने लगा। हालेलुया, क्या होने लगा? बसाने लगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और इस बात से मूसा क्या हुआ? नाराज हो गया, क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वो हटल जाता था। फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 अमोरे बटोर लिया, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर पिता आपको आज्ञा देंगे कि आज के दिन तू क्या कर? बटोर ले, और उस दिन आप बटोरोगे तो ना तो वो बसाएगा ना उसमें कीड़े पड़ेंगे। हालेलुया, इस बात को ध्यान देना है, समझना है। हालेलुया, और बगैर परमेश्वर पिता की आज्ञा के जब हम बटोरेंगे, जब ले लेंगे, हालेलुया, अपनी बुद्धि से, तो वो बसाएगा भी और उसमें कीड़े भी पड़ेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार काम करेंगे, हालेलुया, तो ना वो बसाएगा ना उसमें कीड़े पड़ेंगे। हालेलुया, परंतु वो अगले दिन तक क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। हालेलुया, तो मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा।
6 दिन तो तुम सब उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वें दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। तो भी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो उस दिन भी बटोरने गए जिस दिन मना किया था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज कहीं ना कहीं ये गलतियां आपके अंदर हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कहीं ना कहीं आज बसाने लगे, कहीं ना कहीं आज बदबू आ गई, कहीं ना कहीं आज कीड़े पड़ गए। हालेलुया, तो कारण यही है परमेश्वर पिता की आज्ञा को टाल कर अपनी मर्जी से बटोरना। हालेलुया, इसलिए आप अपनी मर्जी से न बटोरे। हालेलुया, परंतु परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार काम करें। हालेलुया, ना तो कीड़ा पड़ेगा ना तो बसाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परंतु आप कल तक खाने पाओगे। हालेलुया, कल तक खाने पाओगे। हालेलुया, मतलब कल तक बने रहोगे उसकी संगति। हालेलुया, 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 ताली बजा करके परमेश्वर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यहोवा, देखो 29 में लिखा, देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है, इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना। 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। इजराइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु से बने हुए पुए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा इसको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में कैसी रोटी खिलाया था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें अमोरे भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। हालेलुया, किसके सामने रख दो? परमेश्वर के सामने निकाल कर जो तुम्हारे पास है उसमें से भेंट कर दो, ताकि वो आपके पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जब हम जो भेंट देते हैं, जिसको कहते हैं हालेलुया, अपने पास जो भोजन है, अपने पास जो धन है, उसमें से जब निकाल कर देते हैं, रखते हैं, हालेलुया, तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है? बना रहेगा। हालेलुया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वचन बता रहे हैं। हालेलुया, कि मूसा ने कहा, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, कि जब तुम उसमें से थोड़ा थोड़ा, क्या थोड़ा थोड़ा, हालेलुया, एक एपा में एक अमोरा, हालेलुया, मतलब 10 भाग। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसमें का 10वां अंश, हालेलुया, जिसको बोलते हैं, जब उसको आप निकाल करके परमेश्वर के सामने रखते रहोगे, तो वो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रहेगा? बना रहेगा, वो इकट्ठा रहेगा। जो हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो आने वाले समय में आपको एकत्रित करके दिया जाएगा। हालेलुया, एकत्रित करके मिलेगा। हालेलुया, आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह कह रहा है, इसमें से अमोरे भर अपने वंश की पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में कैसी रोटी खिलाया था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर, उसने हारून से भी कहा, एक पात्र ले, क्या ले? एक पात्र लेकर उसमें अमोरे भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। किसके सामने रख दे? परमेश्वर के आगे रख दे, ताकि तुम्हारी पीढ़ी के लिए क्या रहे? रखा रहे, तुम्हारी पीढ़ी के लिए रखा रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया, वह वहीं रखा रहे। इजरायली तब जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। एक अमोरे तो एपा का 10वां भाग है। हालेलुया, आया ना? 10वां अंश। हालेलुया, जब हम जो देते हैं, हालेलुया, उसको रखते रहेंगे परमेश्वर के सामने, हालेलुया, वो हमारी पीढ़ी के लिए रखा रहेगा। किसके लिए रखा रहेगा? हमारी पीढ़ी के लिए रखा रहेगा। हालेलुया, बना रहेगा, उसे कोई चुरा नहीं पाएगा।
क्योंकि किसके सामने है? परमेश्वर के सामने है। हालेलुया। और जब हम चोरी करेंगे, हालेलुया, तुम्हारी पीढ़ी के लिए रखा नहीं रहेगा, कोई लूट ले जाएगा। कोई क्या करेगा? लूट ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम उसके सामने रखेंगे तो कोई चुरा नहीं पाएगा। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर हालेलुया। यीशु मसीह अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम आराधना करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। पवित्र दिन है। हालेलुया। आमीन। आमीन। जिसके उसने बुलाया। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 एक गीत के माध्यम से परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन। हालेलुया। उसके बाद आज की रोटी की पूर्ति करेंगे। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आइए अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, मामूरी से मेरे खुदा, रूखी मामूरी से मेरे खुदा, झूले 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 मुझे झूले झूले झूले, मामूरी से मेरे खुदा, मामूरी से मेरे खुदा, मामूरी से मेरे खुदा, रूखी मामूरी से मेरे खुदा, झूले 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 मुझे झूले 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 मुझे झूले 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 मुझे मेरा जीवन बदल, सारे कहाँ जाए दिल से निकल, पिला दे तू जीवन का जल, झूले 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 मुझे झूले 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 मुझे झूले 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 मेरे खुदा, मजबूरी से मेरे खुदा, उनकी मजबूरी से मेरे खुदा, झूले 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 मुझे झूले 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 मुझे झूले 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 मुझे झूले 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 चौपाए के दर्पण में, चौपाए के आंगन में, भारत की रोगन में, झूले 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 मुझे मेरा जीवन बदल, आप
खुदाया
ताकि हमारे अंदर के जो पाप है तेरे पिता वो जैसे सोना तेरे पिता मिट्टी में डाल पाया जाता है और फिर वो खरा निकलता है, तब उससे कोई वस्तु का किसी चीज का आकार दिया जाता है, फिर वो सुंदर बनता है। इसी प्रकार तेरे पिता आप हमें उस भट्टी में तेरे पिता डालें और हमें तपाएं तेरे पिता, ताकि हम सुंदर बन पाए आपके अनुसार तेरे पिता, आपके वचन के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार। ऐसे और दया कर मेरे पिता, सारा आनंद सारी महिमा आपको देते हैं तेरे पिता। संभाला तो आज देते हैं आज इस पवित्र दिन में प्यारे पिता, आपने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया तेरे पिता अपनी महिमा के लिए, और हम सबों को याद दिलाया आज का पवित्र दिन में हम इकट्ठे हों, और आपने हम सबों को एकत्रित किया तेरे पिता, और इस पवित्र रोटी में तेरे पिता हम सबों को शामिल होने के लिए हम पर अनुग्रह किया तेरे पिता, और हमें पवित्र रखा तेरे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, जैसे अब तक संभाला तेरे पिता ऐसे आगे भी संभाले। आज की जो रोटी खाने में हमारी अगुवाई किया है तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं तेरे पिता। जैसे आज के दिन में एकत्रित किया वैसे कल के दिन में करें, आने वाले समय में करें, जैसे आपने वचन में कहा तेरे पिता केंद्र के दिनों में तुम और अधिक इकट्ठा हुआ करो और महिमा किया करो। नीचे तेरे पिता उस दिनों में तेरे पिता वचन के अनुसार जीवन में काम करे तेरे पिता, और आपका वचन एक एक पाया और सिरजा हुआ है, और आपका वचन हमारे जीवन में प्रबल होने पाए और हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए। ऐसे अनुग्रह और दया कर सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते हैं। आगे के समय को आगे के प्रार्थना यीशु मसीह के समर्पित पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मान लेते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें और अपनी अकाल लेकर चलें। आपका अनुग्रह होवे मेरे पिता, आपकी दया होवे मेरे पिता, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन को मेरे पिता आपके हाथों में देते हैं। हर एक की अगुवाई आप करना मेरे पिता, हर एक को पवित्र अगुवाई में लेकर चल मेरे पिता, हर एक को पवित्र कर मेरे पिता, हर एक को शुद्ध कर मेरे पिता, हर एक पर आपका अनुग्रह हो मेरे पिता, हर एक पर आपकी दया हो मेरे पिता, हर एक को मेरे पिता हर एक इन अंधकार की सत्ताओं से लड़ने के लिए इन्हें सामर्थ्य दे, इन्हें बल दे मेरे पिता, इन्हें बुद्धि दे, जैसा आपने वचन में कहा मैं तुम्हें शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाऊंगा। निश्चय मेरे पिता इन्हें अपनी ओर से बुद्धि दे मेरे पिता, और ये उस बुद्धि का गलत प्रयोग ना करने पाए, परंतु वो बुद्धि आपके राज्य के लिए इस्तेमाल की जाए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए। ऐसे अनुग्रह दया करें और हमें भी तेरे पिता अपनी अगुवाई में लेकर चल। हम अपने आप को तेरे पिता आपके हाथों में देते हैं तेरे पिता, जैसे अब तक अगुवाई पे अब तक संभाला तेरे पिता, वैसे आगे भी संभाले और अपनी अगुवाई में लेकर चल। जैसे आपकी महिमा अब तक होती है बिना किसी रुकावट के तेरे पिता, वैसे सदा सदा होती है। आपकी रोटी को आपके हाथों में देते हैं और हम पूरे भारत देश को आपके हाथों में देते हैं। भारत देश की अगुवाई आप करना तेरे पिता, भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही, उनका पूरा परिवार आशीष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के देश के जज, वकील, शासन प्रशासन, सभी प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सभी आशीष जिला प्रयागराज, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी मेरे पिता, और जिस जिले से हैं मेरे पिता, जिस जिले से देख रहे हैं वहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी मेरे पिता, थाना के थाना इंचार्ज, चौकी के चौकी इंचार्ज, पूरी टीम,
आपका परिवार आश्रित चंगल गाँव के पार्षद, गाँव के मुखिया, सभी ग्रामवासी, पड़ोसी, सगे संबंधी प्यारे पिता सभी आशीष और हम यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को ब्लेस करते हैं, आपके हाथों में देते हैं। आपकी उपाय आप करें और उनकी हानि हमारी मदद की सहायता करें। ऐसे लोग दया करें अपनी प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। गीत गाएंगे, गीत गाते हुए रोटी को खाएंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। संगे हम तुम्हारे चलते रहेंगे, हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू ना होता तो मुझे पापी को, तू ना होता तो मुझे पापी को देता कौन सहारा, देता कौन सहारा। यहाँ आकाश, यहाँ पृथ्वी, यहाँ पर्वत, यहाँ सागर, यहाँ आकाश, यहाँ पृथ्वी, यहाँ पर्वत, यहाँ सागर, सब मिलकर जय जय गाते हैं, सब मिलकर जय जय गाते हैं। महिमा तेरी करते हैं, महिमा तेरी करते हैं। तेरे सिवा दूजा ना कोई मन में मेरे समाए, तेरे सिवा दूजा ना कोई मन में मेरे समाए। मृत्यु के डर से हमको बचाता, आनंद जीवन देने तू आया। मृत्यु के डर से हमको बचाता, आनंद जीवन देने तू आया। देर न कर तू जल्दी आजा, देर न कर तू जल्दी आजा। हम सब तुझको पुकारे, हम सब तुझको पुकारे। यीशु राजा तू आजा, यीशु राजा तू आजा। तुझको आज पुकारे, को आज पुकारे। महिमा तेरी गाए, महिमा तेरी गाए। यीशु तुझको बुलाए, यीशु तुझको बुलाए। यीशु राजा जल्दी आजा, यीशु राजा जल्दी आजा। हम सब तुझको बुलाए, हम सब तुझको बुलाए। हम तुम्हारे चलते रहेंगे, हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा, ऐ मेरे प्यारे मसीहा, ऐ मेरे प्यारे मसीहा, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। हम आपके संग चलते रहेंगे मेरे पिता, आप हमें अपनी अगुवाई में लेकर चलते हैं पिता। जैसे आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर होगा। धर्म में दाहिने हाथ से पकड़े रहूंगा और तुझे संभाले रहूंगा। इस मेरे पिता तो आप हमें संभाले तेरे पिता। हम आपके साथ चलना चाहते हैं मेरे पिता और आपके साथ ही चलते रहेंगे। आप अपनी अनुग्रह दया हम पर बनाए रखे मेरे पिता और अपनी अगुवाई में लेकर चल, हमें समझ दे, बुद्धि दे मेरे पिता, वो ज्ञान दे मेरे पिता कि हम आपके मार्गों में चलने पाए मेरे पिता और हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड ना आने पाए मेरे पिता। प्रतिदिन तू हमको तोड़ मेरे पिता, प्रतिदिन हमको तू दिन कर, प्रतिदिन हमको नम्र कर मेरे पिता। प्रतिदिन हम घटे मेरे पिता, आप हमारे अंदर बढ़े मेरे पिता। हम छिपे आप न जाए मेरे पिता, ऐसे में तो दया करे सब धरती पर जब तक हमारा जीवन है मेरे पिता, हम आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए मेरे पिता। ऐसे लोग दया करिएगा मेरे पिता और अपनी अगुवाई में लेकर चलिए। जरूरतों को करे व्यक्ति को मेरे पिता आप पूरा करें। हम नहीं जानते हमारे जीवन में क्या जरूरतें हैं, परंतु आप जानता है मेरे पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, इस सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं, तो टीम को मेरे पिता आपके हाथों में देते हैं। कल की बड़ी सभा मेरे पिता आपके हाथों में देते हैं, इस सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं। जैसे अपनी माता होती है मेरे पिता, वैसे निश्चय मेरे पिता आपने कहा मैं तुझको ऐसी कलीसिया बनाऊंगा पतरस, तुझ पर आधुनिक का फाटक प्रबल नहीं होने पाएगा। तो निश्चय मेरे पिता आपने जो कहा वो सत्य है मेरे पिता। हम इस बात को विश्वास करते हैं और इस बात पे यकीन करते हैं और इस बात को, उस वचन को अपने जीवन में भी लागू करते हैं। और आपका वचन सत्य है और आपका वचन ही पूरा होगा। सब कुछ आपके हाथ
हम देते हैं, यीशु मसीह के